हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो लैन सेचेन और जियांग चेंग थे वो वी जिंग और वांग जी से मिलने के लिए आए हुए थे। वहीं वो बोल रही थी कि गुरुजी लैन ने वांग जी और विंग को दोनों को बुलाया है, लेकिन उन्होंने विंग तो एक्सेप्ट कर लिया है, वी जिंग को तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने विंग के बेबी को नहीं किया। तो वांग जी साफ मना कर देता कि वो नहीं आएगा, क्योंकि अब उसकी ये मतलब जो छोटी सी ज़िंदगी थी वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, तो वो बहुत हैप्पी थे। वो नहीं जाना चाहते थे, और जहाँ पर वी जिंग की और उसके बेबी की कोई इज़्ज़त नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। वांग जी ने मना कर दिया था। वहीं जब मॉर्निंग हुई थी तो वी जिंग को लेबर पेन शुरू हो गया था, जिस वजह से वांग जी डर गया था। लायन से जन जाते हैं और वो जाकर जल्दी से जो वहाँ के हीलर थे, जो ग्रैनी थी, उसे लेकर आते हैं। ग्रैनी देखती है विंग को, वी जिंग बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो चिल्ला रहा था। जियांग चेंग भी वहीं पर था। तभी वहाँ पर ग्रैनी आती हैं और बोलती हैं, आप रूम से बाहर जाइए। मसलन जब वांग जी ये सुनता है तो विंग को देखता है। विंग पेन में था और उसने वांग जी का कसकर हाथ पकड़ा हुआ था। दूसरा जियांग चेंग जो था वो वी जिंग के सर को सहला रहा था, उसे काम डाउन कर रहा था, लेकिन वी जिंग रो रहा था, बार बार उसे दर्द हो रहा था। वांग जी को फिर न चाहते हुए भी उस रूम से बाहर आना पड़ता है। जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो लैन सेजन को देखते हैं। लैन सेजन ऑलरेडी वहाँ पर खड़े हुए थे। वो वांग जी को पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी सब ठीक होगा, चिंता मत करो। वांग जी के बाहर आने के बाद जो शेन थी वो डोर को बंद कर देती हैं, क्योंकि वो भी वहीं पर थी, वही ग्रैनी जो थी उनके साथ आई थी। फिर उसके बाद जियांग चेंग अंदर ही रहता है। उन्होंने कहा था कि आप जा सकते हैं, हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन जियांग चेंग ने कहा था कि नहीं, वो वहीं पर रहेगा। तो फिर ग्रैनी भी मान जाती है। वी जिंग को वो लोग ट्रीट करने लगते हैं। वांग जी बाहर खड़ा हुआ था और वो वी जिंग के चिल्लाने की आवाज़ें सुन सकता था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे वी जिंग को इतना पेन में देखकर। लैन सिचेन जो थे वो वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। वांग जी बहुत ही टेंशन में था और वो अपनी गाय को हक कर लेता है। लगभग आधे घंटे के बाद फिर वो अचानक से सभी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जैसे वांग जी ये सुनता है तब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। लैन सिचेन वांग जी को देखते हैं, उनकी आंखों में चमक थी। वांग जी की भी आंखों के अंदर चमक आ गई थी अचानक से। तभी कुछ देर के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और जियांग शेंग बाहर आता है और वो आकर एक स्माइल करता है और बोलता है, हैंग वांगशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो खुश हो जाता बहुत ही ज़्यादा। लैन से चंद जल्दी से वांग जी को हक करते हैं और बोलते हैं, वांग जी बधाई हो। वांग जी भी बोलते हैं हाँ, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लैन से चंद फिर वांग जी से दूर होते हैं। वांग जी भी अपनी गाय को देखता है और वो भी बहुत हैप्पी था। फिर वो वांग जी देखता है जियांग चेंग को और बोलता है, वीजिंग कैसा है। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है। बर्थडे के टाइम वो बेहोश हो गया था, इतने पेन को नहीं सह पाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाएगा, ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी रूम के अंदर जाता है और जाकर देखता है तो वीजिंग के पास एक बहुत ही प्यारा सा बेबी सोया हुआ था, जो कि बहुत क्यूट था। ये देखकर वांग जी अपनी आंखें ही नहीं झपका पा रहा था। वो तीनों खड़े होकर बस बेबी को देख रहे थे और वांग जी की नज़रें वीजिंग पर थी। वीजिंग आराम से सोया हुआ था, उसका पेल फेस हो चुका था बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी विंग को देखता है, विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच वीजिंग, मुझे इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल तोहफा देने के लिए। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने बेबी को देखता है। वांग जी धीरे से अपने बेबी को अपनी गोद में उठाता है। वांग जी डर रहा था उसे उठाते वक्त कि मतलब इसे चोट ना लग जाए, वो इतना छोटा इसे तो था। वो लायन से चैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते, वांग जी ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसकी आंखें देखो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं, और ये देखो वांग जी इसके फेस पर। वांग जी देखता है तो सच में जैसे वीजिंग के यानी लिप्स के नीचे मोल था, सेम वैसा ही उसके बेबी के लिप्स के नीचे भी था। वांग जी ये देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत क्यूट थे। फिर लैन से चैन काफ़ी देर वांग जी के पास बैठते हैं, बातें करती है। जियांग चेंग बोलता है कि अब आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो विंग को क्लीन कर देगा, क्योंकि मतलब भर देने की वजह से तो वो थोड़ा गंदा हो गया था, इसलिए। जियांग चेंग जी बोलता है, वांग जी फिर बाहर चला जाता है उस बेबी को लेकर। लेकिन जियांग चेंग ने कहा था कि थोड़ी देर के बाद उसे वापस लेकर आना होगा, क्योंकि बेबी को भी क्लीन करना है ना। तो लैंस सिजन और वांग जी बाहर बैठे हुए थे और बेबी को ही देख रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। वो बस अपनी छोटी छोटी आई से टुकुर टुकुर देख रहा था और मतलब वो गिगल कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। ऐसे ही जियांग चेंग विंग को क्लीन करता है। उसके बाद वो रॉब्स पहनाता है और फिर
वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो बोलता है वांग जी से कि बेबी उसे चाहिए, क्योंकि उसे क्लीन करना है। वांग जी फिर बेबी को दे देता है, मतलब जियांग चेंग को। वांग जी फिर रूम के अंदर आता है। जियांग चेंग बेबी को लेकर बाथरूम में जाता है, उसे वेट टॉवल से क्लीन करता है, जैसे भी मतलब करना था वो करता है। फिर बाहर आता है और बेबी को विंग के पास सुला देता है। विंग थोड़ा सा रोने लगा था क्योंकि उसे मिल्क चाहिए था। जियांग चेंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी, तुम्हें बेबी को फीड कराना होगा, तुम उसके रोब्स को हटाकर खुद ही फीड करा दो, ठीक है। वांग जी बहुत ही नर्वस था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैसे फीड करवाना है। तो फिर वहाँ पर ग्रैनी आती हैं और वो बोलती हैं कि ठीक है वो करवा देगी। वांग जी और फिर जियांग चेंग, लैंस सीजन सभी बाहर चले जाते हैं। ग्रैनी बेबी को फीड कराने के बाद वहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वांग जी बाहर आते हैं। ग्रैनी बोलती है इनका ख्याल रखना, ठीक है। वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है। ग्रैनी बता कर जाते हैं कि क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना। तो वांग जी अच्छे से समझ लेता है। ऐसे ही वांग जी सब चीज़ें करता है और वो वहीं बैठा रहता है विंग के पास। विंग अभी भी सोया हुआ था। अभी लगभग 2 घंटे हो चुके थे लेकिन विंग होश में नहीं आया था। तो वांग जी बहुत ही टेंस था, लेकिन तब भी विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी देखता है कि विंग अपनी आइज़ को ओपन कर रहा है, तो वो विंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके फेस पर मतलब एक पेनफुल स्माइल थी, लेकिन फिर उसमें भी बहुत खुशी थी। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वी तुम ठीक हो ना। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी झुकता है वीजिंग की ओर और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मेरा बेबी। वांग जी बोलता है वीजिंग बहुत ठीक है और तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, हमें बेबी बॉय हुआ है। ये सुनने के बाद वीजिंग के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी और वो बोलता है आपको भी। और वो वांग जी को हक करता है। वांग जी भी विंग को हक करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग बोलता है कहाँ है। वांग जी बोलता है अपने साइड में देखो। विंग अपने फेस को टर्न करता है तो देखता है कि उसका बेबी उसी के पास सोया हुआ था, क्योंकि उसने मिल्क पी लिया था तो वो सो गया था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है बिल्कुल तुम्हारी तरह है। विंग देखता है और बोलता है नहीं आपकी तरह है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुमने एक चीज़ नोटिस की। विंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है देखो। फिर विंग देखता है तो उसकी नज़रें जाती हैं बेबी के लिप्स के नीचे जहाँ पर बोल था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और विंग भी। वांग जी बोलता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्यूट एडोरेबल। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं एक दूसरे को। फिर देखते हैं वांग जी विंग की लिप्स के पास आता है और उसे किस करता है। विंग भी वांग जी को किस करता है। दोनों काफ़ी देर तक किस करने के बाद ये किस बहुत ही सॉफ्ट था, जेंटल था और प्यार भरा था। फिर वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पर चेंग चेंग नॉक कर रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो डोर की ओर देखते हैं जहाँ पर चेंग चेंग खड़ा हुआ था। चेंग चेंग बोलता है आप दोनों का हो गया तो खाना 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 चाहेंगे कुछ। वांग जी और विंग दोनों ही ब्लश करते हैं। जियांग चेंग अंदर आता है खाना लेकर और फिर वो खाने को वहीं पर रख देता है। जियांग चेंग बोलता है मुझे लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी उठकर जाता है, ट्रे लेकर आता है, डोर को बंद करता है और विंग को वो मतलब कुछ हल्का फुल्का खाना खिलाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया था। फिर वांग जी अपनी एनर्जी भी विंग के अंदर ट्रांसफ़र करता है और विंग कुछ भी नहीं बोलता। विंग को खाना खिलाने के बाद वांग जी बोलता है तुम बेहतर फील कर रहे हो ना विंग अभी से। विंग बोलता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। वांग जी स्माइल करता है और वो विंग के पास बैठ जाता है और गुचेन प्ले करता है ताकि विंग को कंफर्टेबल फील हो। ऐसे ही लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। अभी विंग सोया हुआ था। वांग जी उसके पास बैठा हुआ था और वो देख रहा था अपने बेबी और पेयिंग को, जो कि पीसफुली सोए हुए थे। वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपनी इस छोटी सी फैमिली को देखकर। तो ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। वांग जी नाइट को विंग को देखता है, उसे मतलब शावर भी दिलवाता है और फिर वहाँ बाहर लेकर आता है। फिर जियांग चेंग उनके लिए खाना लेकर आता है। वो खाना खाते हैं सभी साथ में बैठकर और फिर ऐसे ही करके फिर जियांग चेंग और लैंस सीजन अपने रूम में चले जाते हैं। कल उन्हें जाना था, लेकिन जियांग चेंग जब मॉर्निंग होती है तो कल जाने से मना कर देता है। लैंस सीजन समझ रही थी क्योंकि विंग ने अभी बर्थ दिया था तो वो कुछ दिन विंग के पास रहना चाहता था। लैंस सीजन भी मान जाते हैं। जियांग चेंग बोलता है कि वो बस 1 महीने रहना चाहता है विंग के पास। लैंस सीजन मतलब चाहते थे कि वो लेकर जाएं, लेकिन फिर वो समझ रहे थे कि हाँ विंग को ज़रूरत होगी अभी अपने ब्रदर की, तो वो वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लैंस सीजन चले जाते हैं। वो फिर जाते वक्त बोल रहे थे कि वांग जी चलो हमारे साथ, लेकिन वांग जी मना कर देता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। वांग जी और जो उसका बेबी था वो दोनों हेल्दी थे। विंग भी बहुत खुश था और जियांग चेंग भी वहीं पर रह रहा था। हाँ रात को उसे लैंस सीजन की याद तो आती थी, लेकिन ठीक था ना, इतना तो कर ही सकता है वो अपने भाई के लिए। जब विंग इतना सब कुछ कर सकता है तो चेंग चेंग क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह से लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद लैंस सीजन वापस आते हैं जियांग चेंग को लेने के लिए और जियांग चेंग की प्रेगनेंसी को भी अब 6 महीने हो गए थे तो उसे जाना था, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता था, अपने अल्फ़ा के बिना नहीं रह सकता था। यानी कि समझ सकते हो आप लोग कैसा फ़ील करता है एक ओमेगा जब उसका अल्फ़ा नहीं होता तो।
और जियांग चेंग की प्रेगनेंसी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रही थी, तो फिर ये सही भी नहीं होता उसके लिए। वी जिंग अपने बेबी को हाथ में लिए हुए था, खड़ा हुआ था, वांग जी भी उसके पास था और जियांग चेंग और लैंस चेचन को वो दोनों जाते हुए देख रहे थे। वांग जी और वी जिंग गेट पर खड़े हुए थे और वो दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वी जिंग के भी। वांग जी विंग को देखता है और उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है वी जिंग प्लीज रोना बंद करो। विंग बोलता है हाँ आप भी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं। वी जिंग जो बेबी था उसे मतलब जो उसका पालना था उसमें रखता है और वांग जी को देखता है और बोलता है मेरे लिए आपके पास एक गिफ्ट है। ये सुनकर वांग जी विंग को कंफ्यूज होकर देखता है और बोलता है गिफ्ट। विंग बोलता है हाँ अब यहीं पर रुकिए। वांग जी बोलता है ओके। फिर वीजिंग जाता है और वो कुछ चीज़ें लेकर आता है जो उसने अपने पेट के पीछे छुपा के रखी थी। वांग जी के पास आता है वीजिंग और बोलता है अपनी आंखें बंद करिए। वांग जी बोलता है लेकिन वीजिंग बोलता है करिए। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपनी आइज़ को बंद करता है। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वो लेकर जाता है। फिर उसे एक चेयर पर बिठा देता है। वांग जी बैठ जाता है। फिर धीरे से वी जिंग बोलता है कि अपनी आंखें नहीं खोलना, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग। इसके बाद वी जिंग फिर अपने हाथ में से कुछ चेनें निकालता है। वांग जी का वो जो उसके बाल थे वांग जी के उन्हें खोल देता है और फिर दोबारा से कुछ तो वो पहना रहा था वांग जी को। वांग जी को फील हो रहा था, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार कर क्या रहा है वी जिंग। उसी के बालों को अच्छे से टाई करने के बाद वी जिंग वांग जी के सामने आता है और फिर वो वांग जी को बोलता है ठीक है जब मैं 3 गिनूँ तो वो आप अपनी आइज़ को ओपन करना। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद धीरे धीरे करके वी जिंग बोलता है कि 1 2 3 आइज़ ओपन करिए अपनी। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसके सामने विंग था। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या किया है तुमने। विंग बोलता है 1 मिनट। फिर वी जिंग धीरे धीरे वांग जी के आगे से साइड होता है। वांग जी देखता है तो उसके सामने मिरर था। वांग जी अपने आप को देखता है तब वो शॉक हो जाता है और बोलता है वी ये। वांग जी अपने फोरहेड को टच करता है तो वहाँ पर फोरहेड रिबन था। वी जिंग जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और वांग जी तो मतलब हैरान होकर विंग को देख रहा था क्योंकि ये सेम वैसा ही था जैसे वांग जी का पुराना फोरहेड रिबन था। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये देखकर। वांग जी बोलता है वी जिंग ये। वी जिंग बोलता है हाँ ये मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि मेरा हैंग वांगजुन अपने इस फोरहेड रिबन के बिना अधूरा है। हाँ मैं जानता हूँ ये जो गुसु का फोरहेड रिबन होता है उसके जैसा नहीं है, नहीं तो इसमें पावर्स हैं और ना ही ये वो रिबन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहने क्योंकि इसके बिना आप अधूरे लगते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से जाता है और वीजिंग को हक कर लेता है। वीजिंग भी वांग जी को हक करता है। वांग जी फिर वीजिंग से दूर होता है और वो वीजिंग को पैशनेटली किस करता है क्योंकि उससे जो फील हो रहा था इस वक्त वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, शायद इसी के जरिए वो वीजिंग को बता दे। वीजिंग भी वांग जी का रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक किस करते हैं। वांग जी विंग को किस करते हुए बेड तक लेकर जाता है और उसे बेड पर धीरे से लिटा देता है, यानी कि उसे धक्का देता है। विंग बेड पर गिर जाता है और वांग जी उसके ऊपर आता है और बोलता है विंग आई लव यू। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू टू। वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करने लगते हैं। वांग जी फिर धीरे से अपने उस फोरहेड रिबन को निकालता है और विंग को देखता है और विंग बोलता है क्या हुआ, अपने इसे निकाला क्यों। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अभी बताता हूँ। ये बोलकर वांग जी उस रिबन से विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उससे बांध देता है। विंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है विंग बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उसके हाथों को दोनों फोरहेड रिबन से बांधने के बाद बेड पर टाई कर देता है और वांग जी विंग को देखता है। विंग बोलता है ये आप क्या करने जा रहे हैं ऐसे। वांग जी बोलता है कुछ नहीं। वांग जी जाता है और डोर को बंद कर देता है। उनका जो बेबी था वो पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी फिर जाता है और वो जल्दी से विंग के पास आता है। फिर बेड पर वी जिंग अपने हाथों को खोल रहा था और बोल रहा था वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, दिन का टाइम है। वांग जी बोले तो क्या, फिर क्या हुआ। "आह, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर झुकता है और वो उसे किस करता है और फिर वांग जी धीरे से विंग के जो रोप्स थे उनके नोट को खोल देता है और वो कपड़े खुल जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग मतलब बर्थ देने के बाद और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो गया था। वी जिंग की जो चेस्ट थी वो पहले से भी ज़्यादा बाहर आ चुकी थी और वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली विंग को देख रहा था। वांग जी को बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि वी जिंग की जो चेस्ट थी वो बाहर थी और बहुत ही अमेजिंग वांग जी को फील करा रही थी। वांग जी ये देखते ही हॉट फील कर रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपना हाथ विंग की चेस्ट की ओर आगे लेकर जाता है तो विंग को बहुत ही मतलब शाई फील होता है। वी जिंग बोलता है लंचा प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वांग जी अपने हाथ को विंग के चेस्ट के पास लेकर जाता है और उसे स्क्वीज़ करता है जिससे वी जिंग को बहुत अजीब सा फील होता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वी जिंग बोलता है लंचा प्लीज़, लेकिन वांग जी फिर वी जिंग के चेस्ट पर
अपने हाथों को फहराने लगता है, उसके निपल्स को पिंच करता है। वी जिंग कस कर अपने हाथों को और भी टाइट कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के पास झुकता है और वी जिंग के निपल्स को सक करने लगता है और उन पर बाइट भी करने लगता है। वी जिंग बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। वांग जी फिर स्माइल करता है और वो वी जिंग के सारे रोप्स को हटा देता है। वी जिंग अब पूरी तरह से नेकेड था वांग जी के सामने और वांग जी किस तरह से वी जिंग के निपल्स को देख रहा था, वी जिंग ये देख सकता था और उसे शाय फील हो रहा था। विंग बोलता प्लीज़ लंचा ऐसे मत देखो, लेकिन वांग जी स्माइल करता है और फिर विंग के आगे झुकता है और वो अपने टंग से वी जिंग को लिक करता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और वो मैनिंग करने लगता है। वी जिंग कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसका बेबी सो रहा था, अगर उसने सुन लिया तो वो उठ जाएगा, लेकिन वी जिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वी जिंग अपने वांच को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स पर बाइट कर लेता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और फिर वो अपने रोब्स को देखता है और अपने रोब्स को निकाल देता है। वांग जी फिर वी जिंग के लेग्स के बीच में आता है और वो अपने लोअर पार्ट को वी जिंग के लोअर पार्ट से रब करने लगता है, जिससे वी जिंग पूरा पागल होने लगता है। वांग जी रब कर रहा था अपने आप को। वी जिंग बोलता लंचा प्लीज़ मैं और वेट नहीं कर सकता, लेकिन वांग जी विंग को टीज़ कर रहा था। वो बिल्कुल विंग के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, बल्कि वो उसे टीज़ कर रहा था। वांग जी फिर वी जिंग की टमी पर आता है, अपने हाथों को रखता है और उसकी टमी को स्क्वीज़ करता है। वी जिंग तो इससे पूरा पागल हो जाता है। वांग जी फिर अपने टंग से वी जिंग के बेली को टच करता है, उसे लिक करता है, उस पर बाइट भी करता है। वी जिंग पूरा पागल हुए जा रहा था और वांग जी उसे टीज़ कर रहा था। वी जिंग आखिर में थक जाता है और बोलता है लंजा लंजा प्लीज़ लव मी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक डेविल से स्माइल देता है और फिर जाकर वो विंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। वी जिंग लाउडली मुआयन कर रहा था, चिल्ला रहा था प्लेजर में और वांग जी वी जिंग की हर एक डिमांड को पूरा कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी बिल्कुल मैसी बन चुका था और वी जिंग भी। वांग जी सब कुछ भूल रहा था। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गया था और वो कंटिन्यूसली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो उनका कंटिन्यू ये रोमांटिक सेशन था, वो पूरे 4 घंटे चलता है और 4 घंटे के लिए वो दोनों 3 से 4 बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे और वो भी बहुत वाइल्डली। वी जिंग और वांग जी दोनों ही थकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि पिछले 1 महीने से वो दोनों भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आए थे। तो आज उन्हें मौका मिल रहा था तो ऐसे कैसे छोड़ दें? वो दोनों बहुत मतलब रोमांटिक हो रहे थे और जो शेन आई थी वांग जी और वी जिंग के लिए खाना लेकर, वो वहीं से वापस चली गई थी जब उसने इतनी वाइल्ड आवाज़ें सुनी थी, तो पूरी रेड हो चुकी थी और वो जा चुकी थी। फिर से वो वहीं खाने को रख देती है और वो शर्मा जाती है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। वो भी सोचती है कि हाँ, अब उसे भी शादी कर ही लेनी चाहिए क्योंकि इन दोनों को देख-देख कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। ऐसे ही उनका रोमांटिक सेशन ख़त्म हो जाता है। फिर वो दोनों लेटे हुए थे और अपने बेबी को ही देख रहे थे। वांग जी, वी जिंग दोनों खुश थे बहुत ज़्यादा ही। ऐसे ही करके उनके दिन बीत रहे थे और सब लोग वो बहुत ही हैप्पी थे। वहीं गुसु के अंदर जो जियांग चेंग था, उसकी भी प्रेगनेंसी अब क्लोज आ चुकी थी, यानी कि अब उसके भी बर्थ देने का टाइम हो चुका था। ऐसे ही करके जियांग चेंग भी महीने बीतने के साथ एक बेबी गर्ल को जन्म देता है और वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लायन किरण को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे पता चल गया था कि मैंग येओ जो था वो कितना गलत था और उसे मतलब रिग्रेट हो रहा था क्योंकि वीइंग कैसा भी था, लेकिन उसने कभी लायन किरण को उल्टा जवाब नहीं दिया और मैंग येओ ने तो लायन किरण को मारने तक की कोशिश की थी। तो ये देखकर तो लायन किरण को सच में लग गया था कि वी जिंग उससे बहुत बेटर था, वो जैसा भी था लेकिन इससे तो बहुत अच्छा था। अब जाकर लायन किरण को अकल आ रही थी और ऐसे ही करके देखते-देखते 2 साल बीत जाते हैं। वांग जी अपनी छोटी-सी फैमिली के साथ खुश था और वी जिंग दोबारा से प्रेग्नेंट था। वी जिंग बहुत ही ब्लश कर रहा था, उसकी प्रेगनेंसी को पूरे 3 मंथ हो चुके थे और थोड़ा-सा उसका टमी भी बाहर था, जिसे देखने के बाद पता चल रहा था कि वी जिंग प्रेग्नेंट है। वी जिंग वांग जी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और धीरे-धीरे करके वहाँ पर काफ़ी सारे और लोग भी आ गए थे। वांग जी और वी जिंग का जो बेबी था वो पूरे 2 साल का हो चुका था और वो अब चलने भी लगा था और बातें भी करने लगा था। वांग जी और वी जिंग अपने बेबी को देखकर ही स्माइल कर रहे थे और उनका बेबी वहीं बाहर उनके घर के आंगन में खेल रहा था। वहाँ पर काफ़ी और भी बच्चे थे, वो भी खेल रहे थे। वांग जी और वी जिंग बैठे हुए थे और वो देख रहे थे अपने बच्चे को। तभी वहाँ पर एक गुस्सू का सर्वेंट आता है। वांग जी देखता है उसे और बोलता है कि हाँ, तो वो आता है और वांग जी को बो करता है और विंग को बो करता है क्योंकि वो जानता था अच्छे से वांग जी और विंग को। वांग जी और विंग भी उसे जानते थे क्योंकि काफ़ी बार गुस्सू में उन्होंने देखा था। वांग जी तो ऑब्वियसली अपने गुस्सू के जितने भी डिसिपल वगैरह थे सबको जानता ही था। वो आता है और वो बोलता है कि आपके लिए एक कार्ड आया है। वांग जी देखता है, फिर वो उसे लेता है और उसे रीड करता है। वांग जी ये देखने के बाद उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वी जिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ लैंसन? वांग जी बोलता है वी जिंग तुम खुद ही देख लो। वी जिंग देखता है उसे और उसके फेस पर तो बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग मुझे मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। वी जिंग बोलता है लेकिन क्यों हमें जाना चाहिए? वांग जी
मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बताते हो किसी को भी, लेकिन वांग जी ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। बीजिंग फिर चुपचाप देखता है उस सर्वेंट को और बोलता है, ठीक है, आप कल चले जाइएगा, वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है यार, आप नहीं जा पाएंगे, आप कल ही चल जाइएगा, हम अपना जवाब आपको कल दे देंगे, आपको लेटर भी सेंड कर देंगे दोबारा। तो वो सर्वेंट वो करता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वहाँ पर कुछ आते हैं लोग और बीजिंग उन्हें बोलता है कि इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर वो लेकर चले जाते हैं उस सर्वेंट को, आई मीन सर्वेंट नहीं बोलेंगे, गुस्सू के उस डिसिपल को लेकर चले जाते हैं, उसके अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वांग जी वीजिंग दोनों फिर अंदर आते हैं रूम के। वीजिंग उस लेटर को रख देता है वहीं पर और वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो था अभी भी घर के मतलब विंडो से बाहर देख रहा था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो समझ सकता था। इसके बाद फिर जो वीजिंग था वो जाता है अपना काम करने लगता है। ऐसे ही नाइट हो जाती है। नाइट का वो खाना खा लेते हैं सब लोग और फिर हम वीजिंग वांग जी को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था और वो अपने बेड को लगा रहा था। वीजिंग का जो बेबी था वो पहले ही सो चुका था और वीजिंग की बेबी का नाम लैन यिंग था। वीजिंग देखता है कि वांग जी अभी तक नहीं आया। वीजिंग देखता है इधर उधर, फिर वांग जी वहाँ पर नहीं था। वीजिंग बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी बाहर बैठा हुआ था, जो उनका घर के आगे का जो आंगन था वहाँ पर बैठा हुआ था। वीजिंग आता है वांग जी के पास और आकर उन्हें पीछे से हक करता है और बोलता है, लंजा क्या हुआ? वांग जी बोलता है, नहीं वी कुछ नहीं। वीजिंग वांग जी के सामने आता है, वांग जी के लिप्स पर किस करता है और बोलता है, लंजा मैं जानता हूँ हमें जाना चाहिए। आप कितने साल हो गए अपनी फैमिली से नहीं मिले, 2 साल हो गए। जियांग चैंग और लहन सीजन यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन हम नहीं गए तो हमें जाना चाहिए। आपकी कहनी कितने प्यार से आपको बुलाया है, अगर आप नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। वांग जी बोलता है, लेकिन वी यिंग बोलता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा और हम लैन यिंग को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। सिर्फ 2 दिन की बात है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, ठीक है वी। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कुछ करना है। विंग बोलता है, क्या? वांग जी स्माइल करता है और फिर वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और ले जाता है और फिर उनके रूम का डोर बंद हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही रूम से बहुत ही वाइल्ड आवाज़ें आ रही थी। आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा था। नेक्स्ट डे का सीन होते हैं। वांग जी और वी जिंग रेडी थे गुस्सू जाने के लिए, क्योंकि कल वहाँ पर एक बहुत बड़े ओकेजन को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वी जिंग और वांग जी गुस्सू जाने के लिए निकल चुके थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इस एफएफ का लास्ट पार्ट आई थिंक होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।